प्रदेश के राजनांदगांव से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के कार्यालय नगरवासी बड़ी तादाद में पहुंचे, जिन्होंने तुलसीपुर और मोतीपुर के बीच बनी मिनी अंडरब्रिज का निर्माण कार्य पहले ही बजट में रखने की मांग की है। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर और मोतीपुर के बीच संचालित रेलवे के बूम बैरियर वाले फाटक को स्थायी रूप से 1 जनवरी 2023 से बंद किया गया है, जिसके बाद वहां के नागरिकों ने पूर्व में विरोध में मोर्चा खोला। फाटक के पास बैठकर आने जाने वालों से निर्णय के खिलाफ हर दिन हस्ताक्षर कराकर अभियान भी चलाया था। वहीं बूम बैरियर वाला फाटक के बंद होने से हजारों लोगों का व्यवसाय व आम जीवन भी प्रभावित हो गया और परिवार का भरण पोषण चलाने में समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी बहुत परेशानी होता है, क्योंकि ये जो अंडर ब्रिज बना है उसमें बहुत पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, वो हम लोग को बहुत दूर पड़ता है। रामनगर से चिखली होते हुए हम लोग को जाना पड़ता है। इसलिए मिनी अंडर ब्रिज बन जाएगा तो हम लोग को ज़्यादा सुविधा हो जाएगा और अच्छा होगा, हम लोग के लिए सहूलियत हो जाएगा। हाँ, मिनी अंडर ब्रिज बनना चाहिए, ये हम लोग की मांग है, बस और कुछ नहीं। चिखली भी होते कि बच्चा मन स्कूल जाना पड़ते, फिर सब्जी वगैरह के लिए फिर मार्केट वगैरह जाता है। कभी कभी हादसा भी हो जाते, यहाँ ट्रेन के पास घूम के जाना पड़ते। ऑटो वाले मन के भी भाव बढ़े। हमारे नेताजी के पास गए रहे हैं, हमारे माननीय मधुसूदन यादव जी के पास आश्वासन दे और आश्वासन का दे वो बना कर रही। वो तो भारत सरकार के नियम के अंतर्गत बंद हुआ है, लेकिन हम लोग 1 साल से प्रयासरत है कि किसी भी हाल में यहाँ मिनी अंडर ब्रिज बन जाए। और इसी विषय को लेकर आज मोतीपुर तुलसीपुर के आसपास के क्षेत्रों के साथ पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी से चर्चा किए हैं। उन्होंने आश्वस्त किए हैं कि पहले ही बजट में अंडर ब्रिज की बात प्रस्तावित होगा। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव रियासत के तत्कालीन राजा बलराम दास द्वारा दान में दी गई जमीन पर रेलवे पटरी व रेलवे स्टेशन बना है। राजा ने यहाँ की जनता को सभी जरूरी रेलवे सुविधाएं मिलते रहने की शर्त पर ही जमीन दी थी। भारत सरकार का एक स्कीम है कि क्या बोलते हैं अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बना करके फाटकों को बंद करना है, लेकिन फाटक बंद करने से पहले वहाँ अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण करना है। राजनांदगांव की नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख की एक गलती के कारण मोतीपुर तुलसीपुर के हजारों लोगों की दुकानदारी प्रभावित हो गई। दुकानें बंद है 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2023 से दुकानें बंद है। लोगों को अपने घर परिवार चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए समस्या हो रही है, क्योंकि महापौर जी यदि एनओसी नहीं देती नगर निगम द्वारा, बिना अंडर ब्रिज बने हुए एनओसी नहीं देती, तो हमारा जो है फाटक बंद नहीं होता है। मोतीपुर तुलसीपुर के लोग आज पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी के पास मिलने आए थे और मांग किए हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें मिनी अंडर ब्रिज के लिए यहाँ पर प्रस्तावित किया जाए। तो वार्ड वासियों को मधु भैया ने जो है आश्वस्त किए हैं कि रेलवे के अधिकारियों को और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुला करके जो बेहतर हो सकता है, मिनी अंडर ब्रिज हो या अन्य कोई वैकल्पिक उसमें रास्ता निकल सकता है, तो उसके निकालने के लिए आने वाले दिनों में सर्वे करवा करके फिर जैसा उनका निर्देश होगा उसके हिसाब से बजट में उस काम को प्रस्तावित करने का आश्वासन दिए हैं। हम तुलसीपुर, मोतीपुर और आसपास क्षेत्र वार्ड वाले जो सब आए थे आज माननीय महोदय जी के पास। विषय यही था कि अंडर ब्रिज जो फाटक, रेल फाटक जो बंद कर दिए हैं और अंडर ब्रिज बनाने की मांग को लेके 1 जनवरी से पूरे बंद हो गया था अपना फाटक। 1 साल हो गया, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, महिलाओं को खासकर, छोटे छोटे बच्चों को आना जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, किसी सब्जी वब्जी। एक माटा हमारा चौकी था जो फाटक सब्जी वब्जी के आसपास काम आता था, छोटा एक बाजार टाइप में था, वो बंद होने से इतनी परेशानी हो रही है लोगों की। बहुत बड़ा मतलब कभी कभी हादसा हो जाता है, रेलवे फाटक क्रॉसिंग करके आते हैं, ये करके आते हैं। इसी को मांग को लेकर आज महोदय जी के पास आए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकल घोषणा पत्र में मिनी अंडर ब्रिज बनाने का वादा किया था, जिसे लेकर बड़ी तादाद में नगरवासी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के कार्यालय पहुंचकर पहले ही बजट में मिनी अंडर ब्रिज को शामिल कर जल्दी से निर्माण कार्य करने की मांग किया गया। नहीं, ये यहाँ पे जो रेलवे चौकी का गेट बंद हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे मिनी अंडर ब्रिज बनाने की बात हुई है और हम लोगों ने अपने लोकल घोषणा पत्र में भी इस बात को शामिल किया है। आज वो लोग आए थे कि भाई इसी बजट में इसको शामिल किया जाए और जल्दी जल्दी इसका निर्माण कार्य चालू किया जाए। इसमें कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि घिराव हो गया है, ऐसा वैसा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग अपनी बात कहने आए थे और इस काम को हमको करना ही है। हम लोगों ने अपने लोकल घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया है, तो ये काम होना ही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ऐश्वर्या श्याम।